हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उन्हीं परिभाषाओं में से जो हमारा चल रहा है। जिस तरह से हमने खटका किया, उससे पहले हमने गमक किया, मोशना की, और आज का हमारा टॉपिक का नाम है मुर्की। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। देखिए, मुर्की का वैसे तो ना संस्कृत भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है चलना। तो आइए आज इस बारे में हम पढ़ेंगे और इस मुर्की को किस तरह से लिखा जाएगा ये जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मुर्की 3 स्वरों को एक अर्ध गोलाई में गाया जाता है और उसी को हम मुर्की कहते हैं। यानी कि एक स्वर, फिर दूसरा स्वर, फिर तीसरा स्वर, उसको गोल घुमाकर जब हम वापस अपने स्वर पर आते हैं वो होता है मुर्की। तो आइए जानते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये है आपका टॉपिक मुर्की। क्या नाम है? मुर्की। मुर्की के बारे में जानेंगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको पूरा लिखना होता है, और इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि इसको किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है। मुर्की शब्द संस्कृत भाषा की गम धातु से लिया गया है। किसे? गम धातु से। फिर से देखिए, मुर्की शब्द संस्कृत भाषा की गम धातु से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है चलना। इसका साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली द्रुत गति वाली आवाज। द्रुत होता है फास्ट, बहुत जो फास्ट गति हो, जिसकी एक रेंज होती है ना, वो बहुत तेज हो, वो हमारे कानों में पड़े। फिर से देखिए, मुर्की शब्द संस्कृत भाषा की गम धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? चलना। इसका साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली द्रुत गति वाली आवाज, यानी तेज फास्ट गति वाली आवाज। यह स्फुरित गमक के अंतर्गत आती है। अब स्फुरित गमक क्या है? हमने गमक वाला चैप्टर किया था, आप मेरी गमक वाली वीडियो में देख सकते हैं जाके। गमक के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया है। गमक एक तरह का कंपन होता है और गमक का ही एक प्रकार है जिसका नाम है स्फुरित, और स्फुरित में ही क्या आता है? मुर्की। देखिए, म्यूजिक का मेन एम क्या है? गायन में, अपनी सिंगिंग में वैरायटी लाना। तो हम गमक स्वरों को कंपन करते हैं, उसी का एक पार्ट स्फुरित है, और स्फुरित में ही मुर्की को लिया गया है, ताकि हम अगर मान लो उनमें कंपन लाना है तो 3 स्वरों को हम बहुत फास्ट गति से बोलेंगे ना अर्ध गोलाई में, तो उसको हम मुर्की बोलेंगे। द्रुत गति से 3 स्वरों को, खटका में था 4 स्वर और मुर्की में क्या है? द्रुत गति। खटका मैंने आपको करवाया है अपनी लास्ट वीडियो में, वो भी एक परिभाषा है जिसमें 4 स्वरों को बहुत शीघ्रता पूर्वक आगे पीछे के स्वरों को बोलते हैं, और मुर्की में क्या करते हैं? 3 स्वरों को लेते हैं हम। द्रुत गति से 3 स्वरों को एक अर्ध गोलाई बनाकर, क्या बनाकर? एक अर्ध गोलाई, आधा गोल बनाकर बनाते हैं, तो उसको हम मुर्की कहते हैं। फिर से देखिए, द्रुत गति से कितने स्वरों को? 3 स्वरों को एक अर्ध गोलाई बनाने को हम मुर्की कहते हैं। ये आपको एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है। यह एक प्रकार का कण है। कण के आप वीडियो देखिएगा। कण, स्पर्श करना। इसको लिखने के लिए मूल स्वर के बाईं ओर, लेफ्ट साइड दाईं ओर 2 स्वरों का कण दिया जाता है, हल्का सा टच किया जाता है। जैसे देखिए, रे नी सा, धा म प, है ना? म से म, प, पहले म पे, फिर प पे, फिर ध पे, ये अर्ध गोलाई बन गई, है ना? सारे गामा पाधा न होता है ना, सारे गामा पाधा नी, तो उसमें हम क्या करेंगे? धा, फिर जाएंगे हम प, फिर म, तो ये अर्ध गोलाई बन जाएगी आपकी। ऐसे ही रे शुद्ध, नी मंद्र और सा, ये अर्ध गोलाई बन जाएगी आपकी। इसमें 3 स्वरों को तेज गति से गाया जाता है, जैसे सा रे सा, रे नी सा, ये 3 स्वर है ना, सा रे सा, सा रे और फिर से सा पे आ गए हम, या फिर रे नी सा, सारे और रे नी। अब किस तरह से लिखेंगे इसको? सारे ऊपर लिखेंगे और ये मूल स्वर हमारा स नीचे आ जाए। इसका लिखने का तरीका देखिए, सा रे और ये यहां लिखेंगे नीचे,
ये हो गया मुर्की लगाना। जैसे मान लो रे नी, इसके नीचे लिखेंगे हम नीचे की साइड सा, तो ये मुर्की लगाना हो गया। इसको हम अर्ध गोलाई बोलते हैं। कैसे? सारे ऊपर लिखा, मेन स्वर हमने कहा लिख दिया नीचे। अब हमने रे नी सा का अर्ध लगाया मुर्की, तो रे नी और सा को हम लिख देंगे नीचे। ये देखिए सा रे नी सा। इसका प्रयोग टप्पा ठुमरी दादरा में होता है। आप देखिए मोस्टली जो डेफिनेशंस है ना, उनमें आपका प्रयोग आप ये रट लीजिए कहां पर होता है, टप्पा ठुमरी दादरा, ये सब हमारी फॉर्म्स हैं म्यूजिक की, जिसमें हम मुर्की को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मुर्की का चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। मुर्की शब्द संस्कृत भाषा का गम धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, चलना। इसका साधारण अर्थ है कानों में डाली जाने वाली द्रुत यानी तेज गति वाली आवाज। ये गमक का एक पार्ट है, स्फुरित उसी का ही एक पार्ट है। गमक हमारी डेफिनेशन है, उसका पार्ट है स्फुरित, उसी का ही क्या है, ये पार्ट है मुर्की। द्रुत गति से 3 स्वरों को एक साथ गोलाई में बनाने को मुर्की कहते हैं। यह कर्ण का प्रकार है। इसको लिखने के लिए मूल स्वर को बाई तरफ से स्वरों का कर्ण दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं सारे, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि मुर्की को किस तरह से पेपर में लिखना है, उसका अर्थ क्या है, और मुर्की को किस तरह से उसके साइन होते हैं, और 3 स्वरों को किस तरह से अर्ध गोलाई में लिखना है। यही था मुर्की का चैप्टर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा लिखना है, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Take care. Bye bye.